क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड के सारे नीट पीवाईक्यूज एक 15 मिनट की वीडियो में चलिए शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रॉमिस मी कि मैं सवाल साथ साथ सॉल्व तो करते जाऊंगी, पर आप भी साथ साथ मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सारे आंसर्स और कितने आंसर्स आपके सही या गलत हुए हैं ये सब चीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बिल्कुल क्विज की तरह शुरू करेंगे एंड यू विल फाइंड इट टू बी सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपका पूरा द लिविंग वर्ल्ड के सारे पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay students, तो first question है which one of the following aspects is an exclusive characteristic of a living being? तो पहला ऑप्शन है that is perception of events happening in the environment and their memory. Option B है increase in the mass by accumulation of material both on surface as well as internally. C है isolated metabolic reactions occur in vitro and D है increase in mass from inside the body. देखिए यहाँ exclusive characteristic of living being पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो ये सवाल पूछा गया था 2011 के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट सेज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ, यानी कि हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सी एबिलिटी से। तो ये सवाल पूछा गया था 2007 में। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रोथ एंड मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 3 है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पर लिविंग को नॉन लिविंग से कौन सी चीज डिफरेंशिएट कर रही है, वो होती है ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। टच से वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल पे बिगिन होती है। 2007 में पूछा गया था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल पे बिगिन होती है। तो ये मैंने आपको बताया था सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि कुछ x है एंड कुछ y है। ये दोनों क्या है, कंपोनेंट है किसके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो हमें बताना है कि x और y क्या है और z क्या है। z है बेसिकली वो इंसान का नाम है जो कि इस चीज को प्रपोज किया, यानी कि जो इस चीज को बनाया है। हम जानते हैं और बिना ऑप्शंस पढ़े भी हम आराम से कर सकते हैं, 2023 में पूछा गया था। तो देखिए हम जानते हैं शुरू में क्या लिखा जाता है, जेनेरिक नेम लिखा जाता है। z क्या होता है, z ऑथर का नाम होता है और बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, वो दिया था कार्ल लिन्नस ने। तो यहाँ पर ऑथर का नाम आएगा कार्ल लिन्नस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल ही करेक्टली मैच कर रहा है। दैट इज एक्स जो है वो जेनेरिक नाम है, वाई जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है और जो जेड है वो कार्लस लिन्नस का नाम है जिन्होंने ये चीजें प्रपोज की थी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज कि सेलेक्ट द करेक्ट रिटन स्पेसिफिक नेम ऑफ मैंगो इन व्हिच फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिन्नस। यानी कार्लस लिन्नस ने जो सबसे पहले मैंगो का जो साइंटिफिक नाम दिया था वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइंटिफिक नाम होता है मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था। तो मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ तक तो सब चीज से सही है, लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं ये वाले। तो यहाँ पर एक और चीज आप अगर आप नोटिस करेंगे ऐसे तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ देखिए एक कैपिटल आई और स्मॉल आई का डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जेनेरिक नाम होता है उसका फ्रंट वाला हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन जो नेक्स्ट ये वाला स्मॉल होता है। इसीलिए भले ही ये मैं जानती हूँ कि इनमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है, मगर फिर भी ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर स्मॉल आई कैपिटल आई में कंफ्यूज कर सकता है। तो पहले वाला हमेशा कैपिटल रखिएगा और जो नेक्स्ट वाला होता है वो कैपिटल नहीं होता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए दो यहाँ तक ठीक है। अब बताइए पीछे तो लगता है ऑथर का नाम, हमने अभी जाना था। तो पीछे ऑथर का नाम लिखेगा तो सिर्फ लिन लगता है या कार्लस लिन लगता है, सिर्फ और सिर्फ लिन लगता है। इसलिए ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका लिन। बस लिनस का लिन लगता है। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। अब बात करते हैं, स्टडी करना हमें ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, ए डी गिवन, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से हमें 2 करेक्ट को निकालना है। सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। हाँ, ये तो अर्नेस्ट मेयर द्वारा दिया गया था। ये क्या था, इनको और क्या बोला जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। फिर बी है फोटो पीरियड, ये ए तो सही है भाई, ठीक है। बी है फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इट इफेक्ट्स भाई, फोटो पीरियड ही इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट को, तो ये तो गलत है भाई। देन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, नहीं ये कार्लस लिन्नस के द्वारा दिया गया था। और ऑप्शन डी है द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन सिनोनिमस विद ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ होता है इसका मतलब रिप्रोड्यूस होता है। हाँ, ये सही हुआ, तो डी भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ए एंड डी किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2016 में सवाल पूछा गया था। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, यानी कि किसी जियोग्राफिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये 2011 में पूछा गया था। पहला होता है जेनेरिक डाइवर्सिटी,
डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ रीजन, नहीं, डोमिनेंट नहीं। देन बी, स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन, नहीं। देन एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन, नहीं। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है भाई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे है, तो यही है डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आईसीबीएन का क्या फुल फॉर्म है। मैंने अपनी वीडियो में जहां पर मैंने इसको वन शॉट में समझाया उसमें मैंने पूरा ICZN ICBN सबको इंपॉर्टेंट मार्क करके एक टेबल में आपको गिवन है, आप जाके देख भी सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो देखिए ICBN यहां तक तो सब सही है, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल क्लास, नहीं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, नहीं, तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। अब फॉर सेम, बायोलॉजिकल है, एक में बॉटनिकल है, तो यहाँ पर बॉटनिकल वाला सही होता है, बायोलॉजिकल गलत होता है। तो ICBN का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच से कि बायोसिस्टमैटिक्स किसको एम करता है, मतलब उसका क्या पर्पस है। तो पहला आता है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई भी चीज यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ये भी देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या एनाटॉमी वगैरह सब देख के हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री सब देखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, डिलिमिटेड वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, नहीं, ये भी नहीं होता है, बायोसिस्टमैटिक्स का ये थोड़ी मतलब होता है। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिश इट्स फाइलोजेनी ऑन द टोटल वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल द फील्ड्स ऑफ स्टडी, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जहां पर बायोसिस्टमैटिक्स का मतलब होता है कि ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी देखता है, उनकी फाइलोजेनी को देखता है और वेरियस पैरामीटर्स पे चीजें को स्टडी करता है। और ऑप्शन नंबर डी गलत ही होगा ऑब्वियसली, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो ऐसा कभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2003 में ये सवाल पूछा गया था। अब जो लिनिनस थे उनको किस बात के लिए क्रेडिट दिया गया था, मतलब इनको किस चीज के लिए क्रेडिट दिया गया था, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, दैट इज बायोलॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए इनको क्रेडिट दिया गया था, इन्होंने ही नॉमेनक्लेचर दिया है, ये 1993 में पूछा गया था। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिनिनस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, लिनिनस ने एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को इवॉल्व किया और वो क्या था, तो लिनिनस ने क्या इवॉल्व किया, वो था बायोनॉमियल। अभी तो एक क्वेश्चन पहले करके आए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब लिनिनस वाला चीज देखिए, ये 1990 में पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। वाला सवाल जो है ना, बेसिकली दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी का सवाल है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये आपकी एनसीईआरटी में कहीं भी गिवन नहीं है, तो 1988 में पूछा गया था, तो ये न्यू सिस्टमैटिक्स जिन्होंने दिया था वो था जूलियन हक्सले, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये बस याद कर लीजिए, ये एक बार ऐसे पूछ दिया गया था। अब ये भी है एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन, दैट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, ये 1988 में अगेन पूछा गया था, जो कह रहा है कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्पीशीज का किसने बताया था, ये बताया था बेसिकली लिनिनस ने ही बताया था, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, लेकिन ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट नीट में पूछा गया है। अब हाउस फ्लाई कौन सी फैमिली की है, ये कितनी बार हमने पढ़ रखा है, दैट हाउस फ्लाई इज ऑफ मस्किडे फैमिली की है, ये 2023 में पूछा गया था, मतलब रिसेंट ईयर का ये सवाल है, हाउस फ्लाई का फैमिली बताना है। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया था, दैट इज इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायरार्किकल अरेंजमेंट हमें बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है, ठीक है। लिसन टू इट कि यहाँ पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ये पूरा सवाल ही जो इसका ऑप्शंस एक भी करेक्ट नहीं है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि करेक्ट ऑर्डर क्या होता है हायरार्किकल अरेंजमेंट का, ठीक है, और ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो ये बेसिकली इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं कि कौन सा चीजें सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडे, ये अभी हमने एक क्वेश्चन उल्टा करके आए थे, जहां पर हम लोग हाउस फ्लाई का निकाल रहे थे, मस्किडे निकला था, अब मस्किडे दिया हुआ है तो कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाउस फ्लाई, ये 2021 में ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट, ये मैच द फॉलोइंग है, जैसे फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम गिवन है, हमें बताना है कि ये क्या क्या मतलब इसको मैच करना है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी से 2 सवाल पहले हमने क्या किया था, जो मस्किडे है उसको क्या है, ये है हाउस फ्लाई फैमिली का, तो ए का तो 3 होगा, ये बात तो कंफर्म कर लीजिए, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ए का 3 होगा, ठीक है। नाउ सी का 4 होगा, ये बात ये सी ऑप्शन से ही आपको पता चल रही है, सी का हो जाएगा 4, ये तो कोई बात ही नहीं बनती है। अब आपको बताना है ऑर्डर और फाइलम, तो ऑर्डर है, एक है और डाइप्थेरा और एक है आर्थ्रोपोडा,
ऑर्डर जो है वो है डायप्टेरा, जबकि जो फाइलम है, फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा और ऑर्डर होता है डिप्टेरा। तो बी का आई होगा एंड डी का क्या होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, दैट इज 2। तो D2 कहां पर है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये 2016 में पूछा गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, ठीक है, और करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ या IUPAC के क्या करेक्टली है ये नाम हमें बताना है। ये 2012 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, द प्रोटोजन पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। यही प्लाज्मोडियम ही तो मलेरिया को करता है, तो ये है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। Which one of the following animal is correctly matched with its particular name taxonomic category? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका देखिए हाउस फ्लाई मस्का, और मस्का जो है वो ऑर्डर है, नहीं। देन यहाँ पर देखिए टाइगर, टाइगर का है टिग्रिस और ये स्पीशीज है, हाँ ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज, ये है आउट ऑफ NCERT, यानी NCERT में गिवन नहीं होगा। तो ये 2003 में पूछा गया था, जहां पर स्पीशीज को क्या कंसीडर किया जा रहा है। तो स्पीशीज पहला गिवन है कि रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, या लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंडकाइंड है, या फिर रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिराइव्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस। ये 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ से कौन चीज लेस जनरल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज स्पीशीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज कि प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, ये 1999 में पूछा गया था कि प्रैक्टिकल पर्पस क्या है टैक्सोनॉमी का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है करेक्ट आंसर, दैट इज फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। हमें अननोन स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ना, बेसिकली नाम, आप उसको नाम दे रहे टैक्सोनॉमी के हेल्प से। ये ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को तो करता नहीं है, देन ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता नहीं है, और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स तो करता बिल्कुल ही नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। नाउ विच अरेंजमेंट इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये 1999 में पूछा गया था। तो कौन सा जो अरेंजमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा हो रहा है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले स्पीशीज सबसे छोटा होगा, देन जीनस, देन फैमिली एंड देन ऑर्डर। Now coming to the next question which says कि taxon is the unit of group of, ये 1996 में पूछा गया था। taxon कौन से ग्रुप का यूनिट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज टैक्सोनॉमी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि गॉरिला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन बीइंग, ये कौन से सेम किस चीज से बिलोंग करते हैं, तो ये सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, 1992 में पूछा गया था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का क्या सीक्वेंस है। तो अभी देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए सबसे पहले तो आएंगी स्पीशीज, स्पीशीज हो गया, देन आएगा जीनस, जीनस हो गया, जीनस के बाद एक आता है ट्राइब एंड देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास एंड देन डिवीजन। तो ये चीजें तो पूरी ही गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, फाइलम किन्होंने बताया था, ये आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेकलर ने बताया था। ये 1992 में एक सवाल पूछा गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज अ ग्रुप ऑफ प्लांट या एनिमल विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ अ रैंक इज, ये 1992 और 1991 दोनों में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है टैक्सॉन। टैक्सॉन वो ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेड्स को रखता है कोई रैंक पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज अ टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन होता है बेसिकली, टैक्सॉन जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। अभी यही तो अभी किया हमने, तो उसी को उल्टा करके ये सवाल पूछ रहा है। तो ये डी है इसका करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन और टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन क्या है, 1990 में पूछा गया था, और स्मॉलेस्ट क्या है वो है एक स्पीशीज। हमारा आखिरी क्वेश्चन, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।